जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अक्सर अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट। कार्डियो न केवल आपका वजन कम करता है बल्कि आपके दिल को भी मजबूत बनाता है। ये आपके शरीर के स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। चेस्ट फ्लाई स्क्वाट करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने शरीर के साइड पर कंधे की ऊंचाई पर फैलाएं। फिर धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। और उसी समय दोनों हाथों को कंधे की समान ऊंचाई पर ही बाहर से सामने की ओर लाकर आपस में मिलाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को एक साथ एक्टिव करती है। ये एक साथ कई मसल ग्रुप को टारगेट करती है, जिससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, जो वजन घटाने में हमारी हेल्प करती है। ये वर्कआउट चेस्ट एंड लेग मसल को एक साथ स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है, जिससे इनकी मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्विंग हैंड नी ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने से सीधा फैलाएं। फिर अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़कर ऊपर चेस्ट की ओर उठाएं और अपने दोनों हाथों को चेस्ट की ऊंचाई पर ही दाएं साइड की ओर ले जाएं। फिर वापस पहले की पोजीशन में आकर इसी प्रोसेस को बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे ऐसे ही दोहराएं। ये एक डायनेमिक वर्कआउट है जो आपके पेट और पीठ के निचले हिस्से की मसल को मजबूत बनाता है। ये हार्ट रेट को तेजी से बढ़ाता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ये वर्कआउट आपके घुटनों और हिप जॉइंट की ताकत को बढ़ाता है। ये हमारी कोर को स्ट्रेंथन करता है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार आता है और आपके बैठने या खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स एंड ग्लूट जैसी मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। टॉप बॉटम पंच स्क्वाट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को कोहनी से मोड़कर अपने चेस्ट के पास लाएं, जैसे आप बॉक्सिंग के लिए तैयार हैं। पीठ को सीधा रखते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में एक एक करके दोनों हाथों से सामने की ओर पंच करें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए ऊपर उठें और वापस पहले की स्थिति में आकर एक एक करके सामने की ओर दोबारा पंच करें। इसी तरह कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो एक ही समय में लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एक कार्डियो स्ट्रेंथन वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती है। पंचिंग करते समय बॉडी को स्टेबल रखने के लिए कोर मसल एक्टिव रहती है, जिससे हमारा कोर मजबूत होता है और पोस्चर में सुधार आता है। साइड टू साइड फ्लो एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। कुछ सेकंड रुककर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आ जाएं। इसी प्रोसेस को बाएं साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने, बैक पेन में सुधार करने और फैट को तेज़ी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली आपके कमर के आसपास का एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये टमी पार्ट को स्ट्रेच करता है, जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम में सुधार होता है। ये वर्कआउट पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग करता है, जिससे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बेहतर होती है और लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। अंडर नी हैंड क्लैप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर आपस में मिला लें
स्पाइन को सीधा रखते हुए दाएं घुटने को ऊपर मोड़कर जितना हो सके चेस्ट की ओर ले जाएं। इस दौरान आपकी अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए। जब आपका घुटना ऊपर हो तो दोनों हाथों से उठाए हुए घुटने के नीचे ले जाकर ताली बजाएं। धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये लोअर बॉडी पार्ट मसल को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है और हमारे बॉडी बैलेंस को भी सुधारता है। ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और वजन कम करना आसान बनाता है, स्पेशली आपके पेट के आसपास का एक्स्ट्रा फैट। गुड मॉर्निंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं और फ्लोर को टच करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों हाथों को सर के पीछे की ओर सीधा ले जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार बॉडी को स्ट्रेच करके वापस पहले की स्थिति में आकर इसे इसी तरह दोहराएं। ये वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इसे करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे आपके हार्ट और लंग्स हेल्थी रहते हैं। ये वर्कआउट आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को स्ट्रेंथन करता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस बैक की स्टिफनेस को कम करती है और पेन में आराम देती है। साइड स्टेप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने कंधे के समानांतर फैला लें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड में एक बड़ा स्टेप लें और इस दौरान अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर आपस में मिला लें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एरोबिक वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे हमारी हार्ट रेट बेहतर होती है। रेगुलर इस वर्कआउट को करने से कैलोरी तेज़ी से बर्न होती है और वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। ये स्पेशली आपके थाइस, हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हिप मसल को टोन करके उसकी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। साइड स्टेप करने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है और हमारे पोस्चर में सुधार करती है। अल्टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें। फिर स्विच करके बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं और इसी तरह कंट्रोल स्पीड में इसे बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करती है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। ये वर्कआउट कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को तेज बनाता है। इसे करने से टमी एंड बैक मसल एक्टिव होती हैं, जो हमें अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करती हैं। ये वर्कआउट बैक की स्टिफनेस को कम करता है और बैक पेन में बहुत आराम देता है और हमारे पोस्चर में सुधार लाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान है और इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।